एक्सेसा टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पर चले जाना। यदि नाम याद ना रहे तो गूगल पर जाकर एक्सेसा लिख देना। नीचे जाओगे तो पहले पर वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ जाकर लॉगिन करोगे तो सर आपको एक यूजर नेम पासवर्ड बना के देंगे। उसको जब आप लॉगिन करोगे तो वहाँ पर क्लासेस जो हो रही है वो वहाँ पर प्ले हो जाएंगी और ये जो सर नोट्स डालेंगे वो वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको अकाउंट मिल जाएगा। तो मान लो कभी हम ऑनलाइन क्लासेस भी लगाएंगे तो उसी अकाउंट पर आपको मिलेगी। कल लास्ट हमने हेक्साडेसिमल टू बाइनरी सीखा था। हाँ हाँ, मैं आज अकाउंट बना दे और उनको वीडियो दे देना। तो पहले तो आप लोगों का थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं मैंने लिखा सी बी, छोटा सा क्वेश्चन। हाँ हाँ, मैं तो यही चाहता हूँ जितने हो सके उतना आगे बैठो ताकि मुझे तेज कम बोलना पड़ेगा। इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, ऑक्टल के अंदर। क्वेश्चन क्या है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल के अंदर। तो बताओ कैसे करो। बाकी सबको करके दिखाना है। आप आज वेट कर सकते हो। आज और कौन नहीं आया, 2-3 बच्चे। लेट हो आज, जन्म का है। जन्म आ जाएगा क्यों, क्या हो गया पता नहीं, कल आएगा। आइडिया नहीं, मतलब ऐसे लिख दिया। आपका हुआ क्या इधर, इसको चेंज कर देंगे। प्रैक्टिस की थी आज, क्वेश्चन अलग है, गौर से देखो। हाँ ये वाला भी किया था। कैसे किया, पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया और उसके बाद चाचा का पेज बनाया और नंबर में वो कन्वर्ट कर दिया। जैसे 16 से 8 महीने 3 का पेज बनाया किया और कन्वर्ट कर दिया। सही आंसर है। देखो हमने लिखा हुआ है क्या, सी और बी। ठीक है, बी का कितना होता है 11 और सी का कितना होता है 12। तो 11 का क्या हो गया, 1 2 4 8, और इसके लिए भी लिख देते हैं 1 2 4 8, 8 4 12 और 2 0, फिर 8 तो 10 और 1 11। ठीक है, अब इनको एक साथ लिख देते हैं। तो एक साथ लिखने पर 1 1 0 0 1 0 1 1। अब इसमें हम 3 के पेयर बना देंगे, एक पेयर ये, एक पेयर ये, और अब इधर तो 2 ही बन रहा है तो अपनी तरफ से 0 मान लो। तो अब यहाँ लिख दिया 1 2 4, यहाँ से लिख दिया 1 2 4, यहाँ से लिख दिया 1 2 4। तो अब 2 और 1 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, 313। मर कितना है, क्यों भी लंबा लॉन्ग तरीका किया, उससे भी कर लो तब भी हो जाता।
पहले ऐसा करते हैं, एक बार लॉन्ग कट करते हैं, एक बार लंबा तरीका करते हैं, फिर शॉर्टकट करते हैं, दोबारा से करते हैं, सारे दोबारा कर लेते हैं। मेरे पास सी है और बी है। ट्रेडिशनल तरीका क्या है? बी इंटू 16 की पावर 0 प्लस सी इंटू 16 की पावर 1। यहाँ भाग दी थी सीधे, किससे? मैंने डेसिमल टू 10 बार। क्यों? तो किसी को भी डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए गुणा होगी ना। ये एक नंबर आपको छोड़ ही नहीं सकते, फिक्स है ये, कंप्यूटर अनुदेशक में आएगा ही आएगा। पिछली बार शायद एक या दो क्वेश्चन आया देखा हुआ है क्या? कौन सा था? ये था इसके अंदर जो 356 है ना, उसको वो दिया था ऑक्टेल में और उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना था। पिछले साल का पेपर देख लिया था क्या? क्या था? 356 ये ऑक्टेल में था, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना था। बहुत ही हो रहा है। पहले इसी क्वेश्चन को करते हैं। 6 है, 5 है और 3 है, तो कितने के पेयर बनेंगे? 3 के। तो 1 2 4, 4 और 2 6, फिर 5, 1 2 4, 4 और 1 5, फिर 1 2 4, 2 और 1 3 बन गए। अब 4 के पेयर बनाना है, तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो अब 1 2 4 8, फिर 1 2 4 और 8। इस जीरो को इग्नोर कर देंगे, क्यों? क्योंकि इधर अब पेयर से मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि 4 बन गए। तो 8 4 12 और 1 13। 13 को क्या कहते हैं? अभी हमने देखा था, सी कहते हैं, तो ठीक है। और इसका क्या है? ये 8 2 10, 10 को ए कहते हैं। क्या कह रहे हो? डी 13 को डी कहते हैं, ए बी सी, ठीक है, डी कहते हैं। तो चलो डी, बस डी आंसर है। तो ये एग्जाम के अंदर एक नंबर सीधा कवर हो रहा था, और मुश्किल से कितने नंबर, और पेपर सब लोग कह रहे थे कंप्यूटर का पेपर दूर है। सर वो आपने जो पे लिखा है, पहले 4 पे बनाए, तो वो ना 8 4 12 एक 13 है, 14 है क्या वो? हाँ, तो फिर ये तो ये कर लो, मतलब थोड़ा सा आप कॉपी में तरीके से करोगे तो आ जाएगा। और सर दूसरे में भी 14 ही होगा सर, दूसरे को 2 ही आएगा इसमें, देखो 2 4 2 8 4 12 और 1 13 सही था। 1 2 3 4 8 4 12, हाँ तो सही था ये। 12 14 है ना सर, 2 है ना, 8 4 12 13 14, 14 ई आंसर है। ठीक है, हमने सारे कोटा लिखा है, ई और ई। आगे क्या बात समझ में? अब वापस से इसको देख लेते हैं, यही तरीका काम आएगा एग्जाम के अंदर। देखो हमेशा क्या पूछा हुआ है, मैंने कहाँ चला गया, पेपर 1 में भी पेपर 2 में। यदि कोई सीनियर इंस्ट्रक्टर दे रहा है, सीनियर तो तुम में से एक ही है देने वाला, तुम दे सकते हो। तुमने बीसी एमएससी कुछ एमएससी किया हुआ है क्या? बस एक साल हो गया है क्या? कहाँ पर हो? एमएस कॉलेज में एमएससी है क्या? कंप्यूटर साइंस में इस साल दिया हुआ है क्या? नहीं, पिछले साल दिया। मतलब फाइनल ईयर में हो तो? हाँ, तो दे सकते हो आप, सीनियर इंस्ट्रक्टर भी दे सकते हो, आप दोनों पेपर दे सकते हो। क्योंकि अभी ये 2026 में आएगी, 2026 में रिजल्ट आएगा, उससे पहले पहले एमएससी हो जाएगा। तो एग्जाम के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना, मेंटल प्रेशर होता है और एक अजीब सी घबराहट होती है। उसके साथ के अंदर यदि आपको कोई काम करना है, तो वो काम क्या हो सकता है? वो है आपका अनुभव।
यदि आपकी किसी चीज पर भयंकर प्रैक्टिस होएगी ना, तो आप बुरे से बुरी स्थिति के अंदर भी क्या है वो काम करोगे। एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं बाइक चला रहा हूँ, मुझे बाइक चलाते हुए सालों बीत गए, और मान लो मुझे गाड़ी चलाते वक्त हार्ट अटैक आ रहा है, तो भी मैं गाड़ी चला के कहीं ना कहीं रुक जाऊंगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? क्यों? क्योंकि मेरा अनुभव है। तो मैं वर्स्ट कंडीशन के अंदर भी मैं गाड़ी चला लूंगा। वो कब काम आता है? जब आपका भयंकर प्रैक्टिस हो। किसी चीज का आना एग्जाम को क्रैक करना नहीं है, किसी चीज में आप महारत हासिल करोगे तभी होएगा। 7 महीने हैं, इन 7 महीनों में हर दिन इतनी तैयारी करो एक ही टॉपिक को लेकर कि अगले दिन उसका पेपर है, और मुझे 1 मिनट की जगह पर उस सारे क्वेश्चंस को विद इन 30 सेकेंड के अंदर करना है। मैक्सिमम मैक्सिमम एक क्वेश्चन 30 सेकेंड से ऊपर लेना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर न्यूमेरिक पोर्शंस होंगे नेटवर्किंग के, वो 1 से 1.5 मिनट ले लेंगे। आईपी एड्रेस और निकालने वाले क्वेश्चन जो होंगे, एरर डिटेक्शन एरर करेक्शन वाले जो क्वेश्चन रहेंगे, वहां पर जो सर आपको प्रैक्टिकल पोर्शन करवाएंगे, तो उसके अंदर आपको टाइम लगेगा। तो आपको अनुपात में बांटना पड़ेगा। ऐसा नहीं है अच्छा मेरा तो यहाँ पर टाइम बच गया तो पेपर जल्दी हो जाएगा, नहीं होएगा। उसके अंदर भी एक यूनिट वापस डीआई की है, मतलब वो मैथ वाला जो ग्राफ से चार्ट वार्ट से निकालते हैं ना, उसका अगेन उसमें परसेंटेज और कैलकुलेशन निकालने वाला। इस पेपर में वही महारत हासिल करेगा जिसका मैथ रीजनिंग सॉलिड होएगा और कंप्यूटर में हमारा पोर्शन। आप जीके के अंदर यदि 20 याद रखो, पूरे पेपर के अंदर सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं? मैथ रीजनिंग के। टोटल मिलाकर 65 नंबर, 60 से 65 नंबर का है मैथ रीजनिंग केवल, 60 से 65 नंबर का। और 90 नंबर का आपके पास कंप्यूटर है। तो 9 और 6 कितने होते हैं? 15। मतलब 150 नंबर को आप बैंकर सॉलिड करो। अब बचे कितने? 45 क्वेश्चन किसके? जीके। जीके के अंदर करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के अंदर जनरल साइंस, इन तीनों के मिलाकर 45 क्वेश्चन है आपके पास। तो यदि आप अभी से लेकर अंत तक जीके की तैयारी करोगे 45 नंबर की, और एक आप 150 नंबर को लेकर टारगेट करोगे, तो यदि आप 150 को टारगेट करोगे तो पार पड़ जाएगी। पिछली बार जिनके दोनों में 40-40 नंबर थे ना, वो भी पास थे। हमारे यहाँ पर जितने भी लोग थे ना, उसमें प्रॉब्लम क्या थी? सभी ने कहा यहाँ पर रीजनिंग केवल 10 से 20 नंबर की आएगी, तो लोगों ने एक हफ्ते रीजनिंग और मैथ्स पढ़ी। प्रॉब्लम क्या हुई? वहां पर आता सबको सब था, पर पेपर सॉल्व ही नहीं हुआ किसी का। कोई कहता है मेरा तो 40 क्वेश्चन छूट गए, कोई कहता है मेरे तो 30 क्वेश्चन छूट गए। और हमारा सेकंड पेपर सबके क्लिक था। यहाँ 15 जने थे, 15 जनों में से 7 जनों का सिलेक्शन हुआ था। एक का तो सीनियर और जूनियर दोनों का हुआ था, लेकिन 15 के 15 कंप्यूटर में पास थे। हेलो। हाँ, खुश रहो। हाँ, चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। मतलब कंटिन्यू आज बीच में बैठा ले सुना आज। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। तो इसमें जो मैथ रीजनिंग और कंप्यूटर पर भयंकर फोकस करो, और करंट अफेयर्स पर फोकस करो। किस पर? करंट अफेयर्स पर। अभी से करंट अफेयर्स रोज सुबह सुबह पढ़ लो, ठीक है? बाकी सब छोड़ो। एक वो सुबह सुबह है ना, उत्कर्ष की फूल पत्तियों वाली एक आती है ना, उसको रोज सुबह, जैसे लोग आधे घंटे घंटे भर पाठ पूजा करते हैं ना, वैसे रोज सुबह उस उत्कर्ष की आज से नियम बना लो। यदि मैं खाना खाना छोड़ूंगा तो इस उत्कर्ष की फूल पत्तियों वाली मैं रिकॉर्डिंग छोड़ देखना छोड़ूंगा। वो रोज लाइव आता है, आप चाहो तो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। उसकी उत्कर्ष की फूल पत्तियां देख लो, आपका सारा जीके भी कवर हो जाएगा। फिर भी हम जीके की क्लास प्रॉपर लगेगी तो डीप पढ़ाएंगे, पर पढ़ना तो आपको है ना। तो आप अपने हिसाब से अभी से तैयारी चालू कर दो। तो आपको करंट अफेयर्स के लिए फूल पत्तियां कर लो, उसमें जीके के भी कई क्वेश्चन हो जाएंगे। आजकल जीके हमारे कंप्यूटर के अंदर जीके उस अनुसार पूछते ही नहीं है, जैसे आर एस आई एस हमें पूछते हैं। हमारे जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड ज्यादा जीके पूछते हैं। जैसे कैसे समझाऊं, जैसे कोई योजना चलूगी गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी बेस्ड, या कोई ऑर्गेनाइजेशन का कोई सेमिनार लगा गवर्नमेंट की ओर से, तो उसके बेसिस पर लगेंगे ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे।
तो हमारा जीके भी ज्यादातर जीके सारा करंट अफेयर्स प्लस उसके इर्द गिर्द की जीके आएगी। कहानी समझ में आ गई क्या? तो आपको जो करंटली फोकस करना है मेरे अनुसार, रोज आपको सुबह फूल पत्ते वाली कहानी ईयरफोन लगाकर मोबाइल में सुन लेनी। पहले दिन कुछ नहीं आएगा, 15-20 दिन बाद वो, क्योंकि हमेशा पुराने को संदर्भ में लेते हुए नहीं चीजों को समझाता है, तो धीरे धीरे वो आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा रोज की यहाँ पर इन सब की प्रैक्टिस करनी है। हमने गौर से देखो 3 टफ पेपर लिए हैं, कंप्यूटर ऑटोमेशन, प्रोग्रामिंग और नेटवर्किंग। तुम लोग जो जल्दी आ रहे हो उनका फायदा है कि हम दोबारा फिर पढ़ेंगे, तब तुम्हारा फिर रिवीजन हो जाएगा। प्रॉब्लम किसी के पढ़ाने में नहीं है, प्रॉब्लम रिसीविंग में है, आप कितना एक्सेप्ट कर पाते हो। तो उसके लिए जितना टाइम दोगे उतना ज़्यादा एक्सेप्ट करोगे। मेरी तो हालत ये है, कोई बुक को फर्स्ट टाइम पढ़ता हूँ ना तो मुझे समझ में नहीं आती, दूसरी बार पढ़ता हूँ तब थोड़ी समझ में आती है, तीसरी चौथी बार पढ़ता हूँ तब जाके मुझे उसका कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि बुक लिखी क्यों है। हाँ वर्मा जी, नमस्कार सर। हम्म। हम्म। ठीक है सर। हाँ हाँ। हाँ सर। हाँ हाँ हाँ। हाँ सर ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू विथ प्रैक्टिस। तो हम घड़ी देखकर प्रैक्टिस करेंगे। मैं 10 क्वेश्चन दूंगा आपको अभी, सब टाइप के, ठीक है। आपको विद इन घड़ी वाले के अंदर एक 10 क्वेश्चन है ना, तो आपको 3 मिनट मिलेंगे घड़ी के। 3 मिनट बहुत होता है, तो हाँ 9 क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि 90 मिनट, 30-30 सेकेंड के एक एक क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको साथ में उतारना है, पहले मैं लिखूंगा, फिर मैं जैसे ही टाइम स्टार्ट करूंगा तब आपको, आप स्टॉप वॉच निकाल लो मोबाइल के अंदर, तब तक मैं तब तक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन उतार लो, मैं कहूँ तब स्टार्ट करोगे लिखना। ये 2 क्वेश्चन एक साथ ही पूछ ले मैंने, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 3 और पूछना है ना। अपने विवेक से करना स्टार्ट कर रहे हैं, उतार लिया सबने क्वेश्चन, उतार लिया ना सबने क्वेश्चन? क्वेश्चन उतारना है, सॉल्व मत करना। उतार लिए क्वेश्चन?
1 2 3 स्टार्ट। आपको जितना आते उतना करो। सबके सीधे सीधे आंसर बता देना, भले किसी भी तरीके से करो, एग्जाम में। हो गया टाइम, स्टॉप। कितने क्वेश्चन हुए? आपके 4, आपके 7 हो गए। किस किस ने कौन कौन से किए हैं? एक 8वां नहीं किया और एक चौथा नहीं किया। लंबा कर लिया? नहीं, वो लंबा नहीं किया और चौथा नहीं किया। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। किस किस ने कर लिया ये? अभी रुक जाओ, श्रद्धा रुक जाओ। क्या जो लास्ट क्वेश्चन था, क्या ये वैलिड क्वेश्चन था क्या? आंसर है नो। तो आप लोगों ने बोला क्यों नहीं, सॉल्व क्यों किया? इसमें 9 कैसे आ सकता है?
जब बेस ही 8 है तो 9 कैसे आ जाएगा? तो आप लोगों ने सॉल्व ही क्यों किया, टाइम खराब क्यों किया? ये क्वेश्चन गोल्डन क्वेश्चन था, इसको 1 मिनट में सॉल्व, मतलब आपको गौर से देखा तो 8 ही क्वेश्चन दिए थे, लंबा तो क्वेश्चन ही नहीं था, सीधा कहना था इनवैलिड क्वेश्चन। बात समझ में आई क्या? प्रेशर में देखो काम नहीं करने दे रहा है, वर्क प्रेशर आपको काम करने ही नहीं देगा। इसका एक ही तरीका है, बहुत ज्यादा पॉलिश हो, ताकि कितना ही प्रेशर हो हम अपना हाथ तो हिला ही सकते हैं ना, इतना ही प्रेशर में आप, कितने प्रेशर हो आपको ये काम फटाफट होने चाहिए। देखने के साथ मालूम पड़ना चाहिए तो 9 कैसे आ जाएगा? यदि क्वेश्चन टफ दिख रहा है कि डेसिमल में कन्वर्ट करना है, अच्छा भाग गुणा करना है, तो फटाफट ढूंढो इसमें कोई गलती है। यदि क्वेश्चन ऐसा है कि उसने डेसिमल में पूछ लिया या बाइनरी में मतलब डेसिमल से किसी में कन्वर्शन पूछ लिया या किसी का डेसिमल में कन्वर्शन पूछ लिया, वैल्यू बड़ी है, तो वहां कोई ना कोई लूप पॉइंट है, वहां ऐसा कोई जगह है जहां पर या तो कोई शॉर्टकट है या कोई गलती है। लाइन जो ये बड़ा क्वेश्चन था ना, तो बड़ा क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व हो सकता था? आप 8 को कब तक भाग देते रहते हैं, और क्या 9 में मतलब इसके अंदर यदि वैल्यू को कैलकुलेट करें तो यहाँ पर किसी का शेषफल बड़ा नहीं आया क्या? 9 कैसे आ सकता है ऑक्टल के अंदर? मेरी बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पर आपकी फिर से क्या हो गई, चूक हो गई। ये वाला क्वेश्चन किस किस ने किया? इसमें से सबसे पहले आपको क्वेश्चंस वो सॉल्व करने थे जो शॉर्टकट में थे। मैंने यहाँ पर और गलती की भी है, यहाँ पर मैंने लिखा ही नहीं है बाइनरी है। ये क्यों? इसमें क्या गलती है? हाँ हो जाएगा। ये इसका क्या आंसर है? गौर से देखो, सारे क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ स्पेशल है। ओह, तूने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया क्या? हाँ, दोनों ही नहीं किया तो तूने कितने किए फिर? मैंने फर्स्ट वाला किया, तूने 6 किया, मैंने कर लिया, ये वाला नहीं किया। हाँ? और ये वाला? हाँ, गलत तो कोई नहीं, गलत एक ही था। 15 वाले दोनों नहीं किए और लास्ट वाला नहीं किया, गलत एक ही था। हाँ, 15 वाले दोनों नहीं किए थे और लास्ट वाला नहीं किया। अच्छा, इसके अलावा और इसका क्या किया? इसका आंसर बताओ। इसका 1D पक्का? गलत है तुम्हारा, है ही है, हो सकता नहीं है ही है। आपने बेस नहीं देखा, नीचे 8 लिखा हुआ है, आपने बाइनरी से सॉल्व किया, ये ऑक्टल का था। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन ट्रिकी थे, एक भी क्वेश्चन नॉर्मल नहीं था। नॉर्मल क्वेश्चन केवल ये था, इसमें 3 वाला स्पेशल पूछा हुआ था, इसके अंदर 15 में लोगों ने एफ किस किस ने लिखा? इसमें इसमें किसी ने एफ लिखा क्या? नहीं। इसका सिंपल आंसर था, डेसिमल में 15 है, हेक्साडेसिमल में एफ होएगा, बात खत्म। ये भी 1 सेकंड का क्वेश्चन था, और मैंने ये 2 क्वेश्चन इसलिए दिए क्यों, क्योंकि ये 15 लग रहा है तो कुछ या तो यहाँ एफ लिखेगा या यहाँ एफ लिखेगा, बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा। जबकि इसका आंसर क्या है? 16, ये 15 लिखा हुआ है ना, तो 15 डेसिमल में कन्वर्ट, इसमें हो जाएगा कन्वर्ट, एफ में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट करके देख लो। बात समझ में आ गई? अब ये 16 से डेसिमल में कन्वर्ट करना था, तो 16 की पावर 0, 16 बिंदु कितना होता है? 16 बिंदु कितना होता है? 16 इंटू 5 कितना होता है? 80। और सॉरी, 16 प्लस 5 कितना होता है? 21। इसका आंसर 21 आ जाएगा। जो बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले थे ना, ये तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक है, ये टाइम कंज्यूमिंग था, बस ये एक ही क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग था, बाकी कोई भी क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग नहीं। बात समझ में आई? अब हम आराम से धीरे धीरे करते हैं, मैं तुम्हारे जगह होता तो इनमें से किस किस को क्वेश्चन कैसे कैसे करता।
अब देखो पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ये गलत है, एक क्वेश्चन हो गया। क्यों? क्योंकि 8 के अंदर क्या ना 8 के अंदर 9 नहीं आ सकता। अब सबसे सोरे सोरे कौन से है, मैं इसको सबसे लास्ट में करता, इसको उठाता। एफ 1 2 4 4 ये 15 हो गया। और बार सी कितना होता है, 10 11 12 13 14 ए बी सी, ए बी सी 10 11 12 12 होता, तो 8 4 12, ये हो गया मेरा दूसरा क्वेश्चन, 5वां नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, फिर चौथे क्वेश्चन पर आता है। इसके अंदर 16 की पावर 16 और 5 कितने होते हैं, 21। फिर अगले क्वेश्चन पर आता है, अगला 15 है, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, एफ। अब इसके अंदर पूछा हुआ है ऑक्टल के अंदर, ठीक है, ऑक्टल के अंदर पूछा हुआ है, तो ये 3 का पेयर, फिर अगले 3 का पेयर, फिर अगले 3 का पेयर, तो ये 7 हो गया। और इस 3 के पेयर में 2 और 1 3 हो गया, और इस 3 के 4 और 2 6, ये हो गया इसका। अब 4 का पेयर 1 2 3, एक तो थोड़ा जूम करना पड़ेगा, फिर तो आंखें और कमजोर हो रही है। अभी भी मैंने भूल से 3 का पेयर ही बनाया ना, 1 2 3 4, तो 1 2 4 8 होता है ना, तो 8 4 12 13 14, 14 होता है ई। ठीक है, फिर 1 2 3 4, इतने तो है, 8 4 12 और एक 13, 13 कितना होता है, डी, और ये 1, तो इसका आंसर आ गया 1 डी ई। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो देखो 2 3 4 5 6, 1 मिनट भी नहीं लगा, 6 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कौन कौन से है, 1 2 3, इसमें से इसको करते हैं। अब ये 3 क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है, अब इन तीनों को टाइम देना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको टाइम देते हैं, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, 2 1 1। अब मैं आपको सिखाता हूँ सिखाने के अनुसार। तो 2 1 1, मैंने किसका पेयर बनाया था, 3 का। नीचे क्या लिखा, 3। 2 डिजिट के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होती है, 3 ही होती है। 2 डिजिट के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होती है, 3। तो मतलब मैं एक 2 2 के पेयर बनाऊंगा। बात समझ में, शॉर्टकट है ये भी। तो 2 पर आ गया 0, और 1 0 1 1 0 1, ये इसका शॉर्टकट हो गया। बात समझ में आ गया। अब ये इसका शॉर्टकट हो गया, अब मुझे इसका क्या निकालना है, हेक्साडेसिमल, मतलब 4 4 के पेयर बनाना है। तो 1 2 3 4, और 1 2, मतलब 2 0 यहाँ मान लूंगा। तो ये कितना हो गया, 1 2 4 4 और 1, ये तो हो गया 5, और ये कितना हो गया 2, तो इसका आंसर 25 है हेक्सा का। अब इसको नियमों से करते हैं। 2 1 1 को पहले कितना 3 लिखा हुआ था ना, तो 3 एकम 3, सॉरी इसका तो 1 ही आएगा, इसका 3 आएगा। 3 की पावर 3 कितना होता है ना, 9 दूनी 18, 18 प्लस 3 प्लस 2 कितना होता है, 25 ही होते होंगे, मान लेते हैं। नहीं होते क्या, 8 2 10 11, 11 और 1 12, गलत हो रहा है ये तो। देखो 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 होता है, हाँ? 3 का 3 या 9 ही तो है, 9 दूनी 18, यही तो है। 25 आ रहा है, 18 19 20 21 और 1 22 22 आ रहा है। कहाँ है, 1 ही तो है। हाँ? अरे तो 1 into 1 है ये तो, मतलब हमने बाइनरी में कुछ गलती की है। फिर 22 की फिर अच्छा, ये तो 22 डेसिमल का आया है, तो ये 22 किसका आया है, सही है, तो 22 तो डेसिमल का आया है, हमें किसमें निकालना है, हेक्साडेसिमल में निकालना है। तो हेक्साडेसिमल निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये डेसिमल है, इसको हमें, पर ये तो वैल्यू छोटी आएगी, ये गलत आ रहा है, यहाँ गलत है, देखते हैं। 1 है, 1 का बाइनरी 2,
फिर इसका सॉरी इसका 1 और इसका 1 और 2 एकम 2, 4 पेयर बनेंगे, 1 2 3 4, 4 में इसका आंसर 5 है यार, और इसके अंदर 1 2, इसका आंसर 2 है। मतलब ये तरीका इस पर काम नहीं कर रहा, ये आंसर खोटा दे रहा है, ये आंसर क्या दे रहा है गलत, क्योंकि 22 से निकालते हैं। अब 22 से निकालते हैं तो 22 को हमने किससे भाग दिया, 16 से, तो यहाँ पर क्या आया 22, कितना आया और यहाँ कितना बचा 6, आंसर इसका 16 आएगा एग्जैक्ट। आंसर कितना आएगा 16, उल्टा करके देख लेते हैं। 16 और 6 कितने होते हैं 22, 22 को हम भाग देते हैं किससे 3 से, तभी तो निकलेगा 22 आया ना। अब मुझे उससे किस में कन्वर्ट करना है उसमें, तो कितना आया यहाँ कितना बचा हाँ एग्जाम में वैल्यू 15 तक ही होती है हाँ, तो 16 में से वो नहीं हो जाएगा, 16 का 16 17 18 19 20 21 22 सही तो ये हाँ कहाँ लिखा है आपने लिखा ना 16 की पावर किया ना आपने बेस के अंदर 16 ये 16 है तो ये जो तो हेक्सा के अंदर तो ए से लेके एफ तक होता है ना, हाँ तो वो तो एक सिंगल डिजिट में होता है, 16 क्यों नहीं होता, 16 है ये 16 की पावर 0, ये 16 की पावर 1 है, तो 16 की पावर 1 16 प्लस 6 इजिकल टू 22, सही है ये। अब ये कितना हो गया हाँ 2 टाइम जाएगा है ना, और यहाँ कितना बचा, ये आंसर आ रहा है ना 2 1, मतलब ये वाला शॉर्टकट तरीका काम नहीं करेगा इसमें, आपको लॉन्ग कट तरीके में फॉलो करना पड़ेगा। शॉर्टकट तरीका फिर ऑक्टल का और हेक्सा का दो का ही है। तो इसका आंसर किसके 16 आया था। अब थोड़ी सी है ना आप लोगों को गिनती सिखाते हैं, अब बहुत सा कंफ्यूजन बढ़ गया ना, अब गिनती को फिर से समझते हैं। आप लोग पीछे ध्यान से देखना, मैंने 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक लिखा, फिर ए बी सी डी ई एफ, इसके बाद क्या आएगा, क्यों नहीं आएगा, फिर गिनती आएगी, फिर आएगा 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, उसके बाद 19 के बाद क्या आएगा 1A 1B 1C 1D 1E 1F, उसके बाद 20 आएगा। तो क्या इसमें 16 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है ना, ये 15 वैल्यू थी इसकी, फिर ये 16 पर, ये 17 पर, ये 18 पर, ये 19 पर, ये 20 पर, ये 21 पर, और ये किस पर है 22 पर, और ऊपर देखो 22 पर ही 16 था। आगे बात समझ में, तो ये याद रखना, गिनती है क्या, गिनती में आपके 517 वैल्यू नहीं होती क्या, पर गिनती तो 0 से 9 ही होती है, तुम वो वाली बात कर, इसके भी दिमाग में ये कंफ्यूजन था जब मैंने यहाँ 15 लिखा, तो इसने कहा गलत है ये भी लोगों को गलत लग रहा है। बहुत से लोग, सबसे ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, यदि ये क्वेश्चन पूछा होता है नीचे आंसर पूछा जाता है, नीचे आंसर में क्या पूछा होता है 15 16 का दिया हुआ है, नीचे आंसर ऑप्शन होता है, पहले पहला एफ, दूसरा आंसर होता है 21, तीसरा कोई और गलत दे देंगे 20 और सी, ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे, ई लिख देंगे ताकि एकदम पास पास लगे, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, ई होगा एफ होगा क्या होगा क्या होगा, वो एफ को मोस्टली टिक कर जाता है कि 16 क्वेश्चन भाई एग्जैक्ट से डेसिमल में पूछा हुआ है। देखो जब हम टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ रहे थे ना, मैं सारे बहुत आसान लगे थे ना, अभी सारे टफ हो गए, रीजन टाइमिंग फास्ट की वजह से वो लेट हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये क्या है 7 7 7 1, तो
ये वाला क्वेश्चन भी बहुत कंफ्यूजिंग वाला था। आंसर क्वेश्चन क्या था, पहले ये कहता है 1 1 1 0 1, लोगों को क्या लगा बाइनरी है, जबकि नीचे क्या लिखा हुआ था ऑक्टल। तो इसका आंसर क्या था 0 0 1, फिर 3 बार 0, फिर 0 0 1, फिर 0 0 1, फिर 0 0 1। तो इन दो जीरो का मतलब नहीं है। ये था एक्चुअल में इसका ऑक्टल का बाइनरी। अब इसका एग्जाम में कन्वर्ट करना था, 1 2 4 8 में एक आ गया। अब 1 2 4 8 में 4 आ गया। 1 2 4 8 में क्या आ गया, 2 आ गया और 1 आ गया। तो इसका आंसर क्या है 1241, मतलब 1 2 3 4 5 डिजिट की वैल्यू थी जो 4 डिजिट में कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, एग्जैक्ट। आगे क्या बात समझ में, आपको अभी कुछ है पक्के? फिर से एक टेस्ट ले लें, फिर रैपिड फायर फिर से ये लें। 3 ही क्वेश्चन है, 2 मिनट है, टाइम ज्यादा है, क्वेश्चन कम है। टाइम स्टार्ट कर दो, टाइम स्टार्ट नाउ। मुश्किलें क्या है, पॉइंट पूछ लिया, पॉइंट पढ़ा है नहीं, याद रखो यदि पॉइंट पूछा है पढ़ाया नहीं तो इसका मतलब ऐसा कुछ तो है जो पढ़ाया हुआ है। तो यदि मान लो आप इस क्वेश्चन को अटेंड करते तो कैसे करते और ना पढ़ाया हुआ होता तो आप अपना कितना विवेक लगाते उस पर। तो जो पहले आ रहा है वो कर लो, जो नहीं आ रहा वो छोड़ दो, तो जो आ रहा है वो कर लो।
गए क्या 2 मिनट? 2 मिनट हमने 3 मिनट किया है क्या? 3 मिनट में 5 सेकंड बाकी है। कितने क्वेश्चन हुए भाई? अटेम्प्ट सारे किए हैं क्या? किसने सारे अटेम्प्ट किए हैं? 1 2 आपने कितने अटेम्प्ट किए? एक भी नहीं किया? ऐसे तो डिमोटिवेट हो जाओगे आप। देख लो क्या एक क्वेश्चन को 1 मिनट पूरा मिला, कितने किए? देखो 2 1 3 पॉइंट 3 2 1 2 4 1 2 4 1 2 4 पॉइंट। ये क्लास चलेगी, आप कल कर लेना या बाद में बर्तन के बाद कर लेना। 1 2 4 और 1 2 4 3 है, तो 2 और 1 3 कितना है? 2। इसमें 3 है, इसमें शायद 1 2 4 ऐसे लिखता है। हाँ इसमें फिर पॉइंट क्या आ गया? 1 1 0 फिर 1 0 0 फिर 2 0 0। ठीक है, ये सिंपल ही था। पॉइंट आएगा नहीं आएगा भी? पॉइंट तो आएगा। तो सही है, ठीक है। अब किसका? तो उनको बोल दो आज कोई नहीं आया, कल कोई नहीं भी आएगा तो भी ले लेंगे। ठीक है, 2 से 11 213.32 213.32 ऑक्टल इनटू बाइनरी। यही तो है, यही तो है। आ गया समझ में? दिक्कत है किसी को? तो बताओ इसमें मैंने क्या ऐसा नहीं पढ़ाया वाला? मैंने तो यही तो कहा था जिसकी जो अंक है उसके नीचे उसकी बाइनरी लिख दो। हाँ हाँ, तो पॉइंट के बाद मैंने क्या कहा? यदि मैंने पूछा है तो इसका मतलब ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है जो ना हुआ। यदि मैं कहीं पर भी डेसिमल और बाइनरी लिखता ना तो काम दोहरा हो जाता। इनमें कन्वर्ट करने में दोहरे नहीं है, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, मैं अब ये वाला करवाता हूँ। ये लंबा ही जाएगा, इसीलिए मैंने वैल्यू छोटी दी है। यदि वैल्यू छोटी है मतलब प्रोसेस पूरा है। 21 है, इसको मुझे किस में करना है? सबसे पहले डेसिमल में। 21 जो है वो क्या है? 4 का डेसिमल में कन्वर्ट करना है, फिर किस में कन्वर्ट करना है? 3 में। तो क्या प्रोसेस है? सबसे पहले यहाँ से यहाँ आने में गुणा होएगा, फिर यहाँ से यहाँ होने में भाग होएगा। तो ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, 4 दूनी 8 प्लस 1 इजिकल टू 9। 9 हो गए किसके? डेसिमल के। ठीक है, अब 9 को मैंने भाग दिया 3 से, 3 3 9 0 बचा, 3 एकम 3 0 बचा, 1 0 0 आंसर ऑफ 21 का सीधा 100 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। 1 का 1 क्या आएगा? 4 दूनी 8 आएगा, 8 और 1 9 ही होगा। ठीक है, 9 है डेसिमल का, 3 से भाग दिया। इसका उल्टा करके देख लेते हैं। ठीक है, एक बार यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, 3 3 9। ठीक है, यही आंसर है। आगे बात समझ में? तो ये भी सॉल्व करने पर तो 1 मिनट का ये भी नहीं था, फटाफट हो गया। हाँ हाँ, मतलब वही कह रहा हूँ, मतलब तब भी हमने 3 मिनट पूरे दिया भूल से। ठीक है, एफ सी डॉट डी सी। तो सी कितना होता है? ए बी सी प्लस 11 12, ये है 15, ये कितना है? 13 और ये है 12।
ये तो 4 1 हो गए, 12 में कितना हो गया, 8 8 4 12, ठीक है। ये भी तो 8 4 12 ही है, 13 है, 8 4 12 और 1 13, तभी आंसर हो गया। ये तो ऑक्टल में चाहिए। अब पेयर बनाओ, कितना हो गया, ये हो गया 4, फिर ये हो गया 1 2 3 7, फिर 3, ठीक है। फिर डॉट, फिर इधर से बनेंगे पेयर, पीछे से नहीं बनेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 2 4 1 2 4 4 2 6, फिर 4 2 6 और 1 7, बस इतने हो जाएंगे, पीछे 0 इग्नोर हो जाएंगे। दैट ओके, हाँ। इसमें पेयर इधर से बनेंगे, तो एफ सी डी सी, एफ सी डी सी, एफ सी डॉट, हेलो, हाँ पीछे से है रास्ता आजकल, पीछे से घूम के आ जाओ, पीछे देखो लोहे का, लोहे की सीढ़ियाँ हैं। एफ सी डी सी, ठीक है, तो बंद करना पड़ेगा, डी सी हेक्सा इंटू किसमें, ऑक्टा, क्या है 37467, हमारा क्या है, सही। अभी पीछे भले कितने लगातार है, हमने वैल्यू इतनी दी थी, ये पॉइंटों में जाया जा रहा है, इसका कोई अंतर नहीं, हमारा आंसर सही है। मान लो एग्जाम में इससे ज्यादा दिया हुआ तो इतना में जहाँ मैच कर जाए, उसके बाद में भले कितने भी हो टिक कर देना, यदि एग्जैक्ट ना हो, और यदि एग्जैक्ट हो तो एग्जैक्ट पे टिक करना है। क्लियर हो गया है ना। तो देखो पॉइंटों वाले मैंने हेक्सा से बाइनरी, बाइनरी से उसमें, उससे उसमें कन्वर्ट करने आपको सारे सिखा दिए। आगे क्या कहानी समझ में, कोई इशू है, ठीक है। तो आई थिंक आज हमने नंबर सिस्टम पर काफ़ी लंबी चर्चा कर ली, बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस देख लिए, इसी बात पर ये क्वेश्चन का और सेट होते हैं क्योंकि देखो इसमें तुम्हारा रोल है, मेरा कुछ नहीं है, जितना तुम्हारा अनुभव काम होएगा उतने ही तुम्हारे नंबर आएंगे। एक क्वेश्चन सेट, और इस बार सर 2 मिनट मतलब 2 मिनट, ठीक है। अब पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, फिर पढ़ेंगे। अभी मान लो मैंने लिखा 2, मैंने लिखा 1011.11। अब मान लो ऐसा बाइनरी पूछा हुआ है और उसको कन्वर्ट करना है किसको, डेसिमल में, तो ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है। देखो हम क्या करते हैं, 1 2 4 8 लिखते हैं ना, यहाँ पर भी यही लिखना है, 1 2 4 8 ऐसे लिखना है, अपॉन, बात समझ में आ गई क्या, मतलब 2 की पावर ये क्या है, ऐसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, ऐसे है ना। अब इसमें 2 की पावर -1 आएगी पहले, फिर 2 की पावर -2 आएगी, 2 की पावर 0 तो नहीं आएगी, वो तो आ गई। तो अब यहाँ पर 1/2 पहले आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 1/4। अब इसको इससे गुणा करनी है, बात समझ में आ गई क्या। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, यदि बाइनरी डेसिमल में पूछ लिया ना तो आपको मेहनत करनी पड़ जाएगी एग्जाम के अंदर। क्यों, क्योंकि ये पावर जो है इधर पॉजिटिव में चल रही है और इधर नेगेटिव में चलेगी, पावर पावर ही चलेगी, लेकिन पॉजिटिव की जगह किस में चलेगी, नेगेटिव। तो अब ये तो ठीक है, कितना हो गया 8 तो 10 और 1 11। अब इसका क्या करोगे, इसमें क्या है 1 इंटू 1/2, तो कितना हुआ 0.5, 85 तो हुआ, 1/4 तो 0.25, 25 ही तो हुआ। तो 0.5 प्लस 0.25 कितना हुआ 0.75, तो 11.75 आंसर है इसका।
आगे क्या बात समझ में? तो इसमें ऐसे, अब इसको आप लिखते वक्त ऐसे लिखो, मतलब जहां जहां इसमें ऐसे लिखो 50 प्लस 25 प्लस, अब 1/8 कितना होता है? 0 125 है ना? आई थिंक 0 125 से होता है 0.8, मतलब आपको कैलकुलेशन मतलब हाँ 0.125 है ना, 0 नहीं आएगा है ना, हाँ 0.125 आएगा, मतलब 125 आएगा, फिर उससे और आगे जाएगा, तो पॉइंटों में 3 डिजिट से ज़्यादा वैसे भी नहीं पूछेगा, क्योंकि कैलकुलेशन होगी, जहाँ कैलकुलेशन आएगी वहाँ पर वो क्वेश्चन इजी देगा। तो यदि एग्जाम में कोई क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है तो इसका मतलब क्या है, आपको शॉर्टकट मिलेगा, आइदर वो क्वेश्चन गलत है। और यदि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बड़े सिंपल है, इसका मतलब वो टाइम कंज्यूमिंग है, वो 1 मिनट पूरा खाएगा। जितना सिंपल क्वेश्चन होएगा उतना वो टाइम खाएगा। अब याद रखना, बहुत से लोग कहते हैं एग्जाम इजी आया, तो मान लो 100 नंबर का पेपर है ना, तो 100 में से मान के चलो वो 25 क्वेश्चन ऐसे देंगे जो नहीं भी पढ़ के आएंगे ना, वो भी पास हो जाएंगे, जिन्होंने कभी ना कभी बीसी एमएससी की होगी, पेपर बहुत हो रहा है, मैं थोड़ी सी पढ़ रहा था नहीं, पास हो जाता। ये फिक्स डायलॉग होता है सबका, रीजन इज क्योंकि पैटर्न ही ऐसा होता है, गवर्नमेंट के अनुसार 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट हो ही जाए ऐसा देना है, 50 क्वेश्चन ऐसे देना है जो हल्का सा टफ टू मॉडरेट हो, हल्का सा टफ टू मॉडरेट हो, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है। तो यहाँ पर वो रेशियो आएंगे जहां लोग पढ़ के आएंगे, और 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो भयंकर टफ होंगे, उसमें से 5 से 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिनको छोड़ोगे तो फायदा है। बात समझ में? वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सॉल्व भी नहीं होंगे और एग्जाम का 30% भी खा जाएंगे, तो आपको पहचानना पड़ेंगे उन बहरूपिया को। क्वेश्चन स्टार्ट होते पेपर सफलिंग होके आता है, मतलब ऐसा नहीं है कि सबके सेम क्वेश्चन सेम होते हैं, ऑप्शन सफल हो जाते हैं, तो आप ऑप्शन को देख के ये मत सोचना उसने पहला इजी पूछा दूसरा टफ होएगा। ज्यादातर जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या सोचते हैं कि सी सही होएगा, बी सही होएगा, ये ऐसे कोई पैटर्न नहीं चलता है। जब भी पेपर होता है ना, सीरीज वाइज शफल होता है, और वो रैंडमली शफल होता है, मतलब 4 ऑप्शन है ना, ए का बी, बी का सी, सी का डी, वो शफल होता है। तो इसका मतलब ये है कि वो पत्ता ऐसे ऐसे हो रहा है, किसके पास कौन सा पत्ता है किसी को पता नहीं चलता। तो हो सकता है आपके ए 5 7 बार सही और आपको मन में घबराहट होता है कि यार हो रहा है मैं गलत कर रहा हूँ, नहीं होगा। मतलब एक एक सीरीज कंप्यूटर अनुदेशक में ऐसी थी जिसमें लगातार 8 या 12 क्वेश्चन, सारों में डी आंसर सही थे या सी सही थे, इस टाइप का एक पैटर्न चला, वो पर्टिकुलर एक सीरीज में था, बाकी में सफल हो गया, शायद सी सीरीज में डी क्वेश्चन थे या डी सीरीज में सी आंसर था, इस टाइप का कुछ था। तो उसमें ऐसा लग रहा था बच्चे को घबरा था, मैं लिखूं या नहीं लिखूं, हाथ पकड़ लाएगा अगला सी हो रहा है यार। मेरी बात समझ में? तो क्वेश्चन के ऑप्शंस को लेकर कभी डिसीजन नहीं लोगे कि आपका जो क्वेश्चन है वो शायद हम गलत कर रहे हैं, नहीं, सफल मतलब वो सफल ही हो रहा है। आपको यदि पहला सही लग रहा है तो पहला ही सही है, दूसरा सही लग रहा है तो दूसरा ही है। हाँ, जो हमारे जैसे इंस्टीट्यूट कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो बच्चे को पहला आंसर वो देंगे जो सही है, या पहला आंसर वो देंगे कि कोई हालत में सही नहीं है पर हर हाल में सही लग रहा है। जैसे मैंने एफ वाला पूछा, कोई हालत में सही नहीं था पर वो देखते ही सही लग रहा है, यार देखते ही सही है। जो पहले 25 क्वेश्चन इजी होते हैं ना, वो और पेपर को टफ करते हैं, वो इतने इजी होते हैं कि वो सोचता है कि पेपर का तो ये लेवल ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन टफ पूछ ही नहीं सकता, वो जानबूझ के उसको आसान दे देता है। बात समझ में है? तो 25 इजी क्वेश्चन भी पेपर को टफ कर देते हैं, वो एकदम बेसिक लेवल पूछता है, कंट्रोल सी किसकी शॉर्टकट की है, इसकी बात है, वो स्क्रीनशॉट वाला है ना, हाँ वो कंप्यूटर नहीं दे सकता मैं, हाँ कंप्यूटर वो कंट्रोल शिफ्ट और एस के साथ पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट कैसे, मतलब क्वेश्चन समझ रहे हो? नहीं, ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन भी आ जाता है, वो पूछ लेता है सी किसने बनाई, जावा किसने बनाई,
पेपर में पूछा जावा के डेटा टाइप कितना है, यदि कोई थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है तो डेटा टाइप कैलकुलेट करके बता सकता है 8 डेटा टाइप होता है जावा में, पूछा हुआ है ना ये क्वेश्चन, जावा के अंदर कितना डेटा टाइप होता है। तो पेपर को कभी भी ना तो इजी समझना है ना टफ समझना है, ये याद रखना है। 25-50-25 का रेशियो आएगा। 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको विद इन 10 सेकेंड के अंदर करने होंगे। 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 1 मिनट के होंगे और आपको कैसे भी करके उसको 50 सेकेंड के अंदर करने की कोशिश करना है विद गोला। और जो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन होंगे उनके अंदर सारा पेपर कंप्लीट करने के बाद उनको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर मेरे यहाँ पर एक लड़की फेल हुई थी, उसका रीजन समझा था। उसका फेल होना इम्पॉसिबल था, उसका फेल होने का रीजन समझाता है। उसका नाम था नेहा। वो कैसे हुई? वो हमारे यहाँ पर सबसे इंटेलिजेंट कैंडिडेट में से एक थी। व्हाट द रीजन शी गॉट फेल? रीजन इज सिंपल, उसने पहले पूरा पेपर किया, कंप्लीट पेपर कर लिया, लास्ट के क्वेश्चन तक सॉल्व कर रही थी। उसने कहा लास्ट में 10 मिनट बचेंगे, मैं क्या कर लूंगी, गोले भर दूं। उसने पेपर में रोल नंबर नोट तक नहीं भरा। लास्ट में हुआ ये कि एक सीरीज भरी, दूसरी सीरीज भरी, बीच में 4 पन्ने गलत हो गए, मतलब 1-2 पन्ने चिपक गए, और उसने उनके अनुसार क्वेश्चन नंबर नहीं देखा और गोले उसके अनुसार करने स्टार्ट कर दिए। पूरी सीरीज गलत भर दी, फिर इधर वाली वो छूट गई और वो फेल हो गई। दूसरी बार जब भी आप क्वेश्चन को दूसरी बार वो पढ़ोगे ना, आपके क्वेश्चन में फिर से सवाल आता है, शायद ये गलत था, इसका आंसर शायद ये होगा। पहली बार में विवेक ले लो, बच्चों वाली गलती 100% ही होगी। ऐसे 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको गिल्ट करवाएंगे, भले आप कितना ही पढ़ लो वो हमेशा ही कराएंगे। यार इतना इजी क्वेश्चन मैं क्या गलत कर सकता था, मन डूब मरने की बात है। ऐसे हमेशा होंगे और रोएंगे ही होंगे, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप एक हर क्वेश्चन को, ऐसे बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लोगों ने गलत सोचे होंगे, तुम्हें उनको देख लगेगा यार मैं तो सही कर रही हूँ, वो कर सोच सके यार। मेरी बात समझ में? हर क्वेश्चन का आंसर उसी समय लिखोगे, कोई हालत में लास्ट में नहीं भरोगे। जो भी लास्ट में भरोगे 100% आप फेल हो, 100% फेल हो। क्योंकि गोला करते वक्त वो इतने छोटे होते हैं, ऊपर नीचे भर ही देते हैं, फिर काटा पीटी कर देते हैं, फिर कैसे करके 2 क्वेश्चन खराब हो जाते हैं, कभी कभी एक पूरी सीरीज खराब हो जाती है। तो इतना ध्यान रखने का नहीं, मैं ध्यान से भरूंगा तो क्यों डरना है, एक क्वेश्चन कर दे, गलत हो से हाईएस्ट एक क्वेश्चन गलत हो से भाई। आप क्वेश्चन को जब पढ़ रहे हो तो एक इत्मीनान से पढ़ लो, उस समय आपने 100% दिया, उस समय आता सॉल्व कर दो, बात खत्म। उससे 2 चीज बचेगी, लास्ट में आपके 10 मिनट बचेंगे ना, आप उन क्वेश्चन पर गौर कर पाओगे जो आपको टफ लग रहे हैं। कहानी समझ में? पेपर को भी एक पैटर्न में काला पीला करोगे ताकि आपको मालूम रहे कि आपको किसको कितना टाइम देना है। जैसे मान लो 3 क्वेश्चन बाकी रहे या 10 क्वेश्चन आपने छोड़े, तो जो 10 क्वेश्चन छोड़ रहे हो ना, पीछे पीछे फोल्ड करते रहो, क्योंकि पेपर बहुत बड़ा आता है, ऐसे लगता है किताब ही दी थी, उसको देखकर ही आधी तो हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो जो क्वेश्चन आपको लग रहा है ना, जिस पन्ने में छोड़ा है उधर टर्न करते जाओ ताकि आपको लास्ट में याद रहे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लास्ट में 1 मिनट बचे, आपको 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं या देखने का टाइम नहीं मिला है, तो उसमें एक लास्ट ऑप्शन 5 और होगा, नॉट अटेम्प्ट, उसको यदि क्लिक नहीं किया तो नेगेटिव मार्किंग में जाएंगे, और 10 से कम कर दिया तो पेपर रिजेक्ट नहीं होगा। यदि आपने 10 गोले छोड़ दिए तो आपका पेपर चेक नहीं होगा, और यदि 10 से कम में गोले छोड़ दिए तो 9 क्वेश्चन गलत माने जाएंगे। बात समझ में आई क्या? गलत ही माने जाएंगे, मतलब वो 3 नंबर काट लिए उसने। तो बेहतर तरीका है, बहुत दुख होगा पर लास्ट वाला गोला करके आना ही है, दिल पर पत्थर रखकर। यदि आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुए, विद इन उसने पहले आदमी से कॉपी लेनी चालू कर दी है, घंटी बज गई है, तो फटाफट उसको जो बचे हुए क्वेश्चन है जो उनमें आपको नहीं आ रहे उनमें गोला कर देना। बात समझ में? आपको लास्ट में एक ही काम करना है, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए उन पर गोला करना है लास्ट के 10 मिनट के अंदर, जो एक घंटी बजती है जिसमें आपको कहते हैं वो हमारा अलग कर लो, उस टाइम के अंदर आपको 5वां क्वेश्चन ही क्लिक करना है। यदि आपके पास इतना टाइम है कि 5 ही क्वेश्चन छोड़ा, मैं 5 क्वेश्चन रीड कर सकता हूँ या कर सकते हो, तो रीड करो विद इन 10 सेकेंड के अंदर। लग रहा है कि ये आंसर सही है, मन में आ रहा है कि हाँ अब मेरा दिमाग फ्रेश है और मुझे लग रहा है ये आंसर है, क्लिक कर दो। 60% से ऊपर आपको लगे ना हो जाए,
पेपर को पूरा एक बार पहले 10 मिनट देखो, और यदि आपको एक लग रहा है ये गलत बता रहा हूँ मैं चीज, पर काम करेगी, पहले 10 मिनट में देख लो। यदि आपको लग रहा है मैं इस पेपर में 100% फेल, 100% ही फेल हूँ, मुझे अब ये पेपर आ ही नहीं रहा, उस केस में एक ही चीज अपनानी है, आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है और ईमानदारी से 1 से लेकर 100 तक जो आपको प्रोबेबिलिटी लगती है, तुक्का नहीं, प्रोबेबिलिटी, क्योंकि पेपर ऐसा तो है पढ़ा हुआ है, पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, तो सब लोग क्वेश्चन ज्यादा छोड़ेंगे। तुम्हारी यदि प्रोबेबिलिटी मतलब ऐसा लग रहा है ना 50-60% सही है, तो मान लो आपके ऐसे 50 क्वेश्चन सही हो गए, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन किए, उसमें से 70 क्वेश्चन सही हो गए, 30 गलत हो गए, 30 क्वेश्चन जो गलत हुए इसके कितने नंबर कटेंगे? 10 नंबर। तो कितने हो गए? 70 में से 10 गए, कितने बचे? 60। और गलत हो जाएंगे, और गलत हो जाएंगे, 45-40 तो आ ही जाएंगे। फिर अगले पेपर में कड़क निकाल लेना और उसमें सही करिए आना। 2 पेपर होंगे ना, जीके वाला और कंप्यूटर वाला। मैं इतना पढ़ाऊंगा कि भले कितना टफ पेपर है पास होंगी। बात समझ में? पहला पेपर तो मैं नहीं पढ़ा रहा ना, दूसरा पढ़ा रहा है, हालांकि मुझे उस पर विश्वास है वो बढ़िया ही पढ़ाएगा, पर विश्वास एक होना और एक खुद का करना फर्क होता है। मैं तो यहाँ एक ही नंबर भी पक्का करवा के जाऊंगा 2 दिन में, ये 1 नंबर तो पक्का है तुम्हारा, गलत करना ही नहीं है, ढूंढना और यार ये वाला क्वेश्चन कब आएगा उसको सही करना। कहानी क्लियर हुई क्या? आगे बात समझ में? डन। अब है ना, मैंने है ना 2 दिन हो गए सीओ को टाइम ज्यादा दे दिया, कल मैं किसको टाइम ज्यादा दूंगा? सी को। कल मैं पूरा ही सी पढ़ाऊंगा 1.5 घंटे, 12 से लेकर 1:15 1:30 बजे तक, ठीक है? अभी आपका नेटवर्किंग की क्लास है, क्वेश्चंस मैं दे देता हूँ। पहले पढ़ा दो, फिर अकाउंट बना दो, 45 मिनट के आसपास पढ़ा दो, फिर आप अकाउंट बना देना 15 मिनट। हाँ तो कोई बात नहीं, तो लो फिर क्वेश्चन ले लो। आप है ना सब लोग अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप पे बना लो, डिस्कॉर्ड पर तो नहीं, व्हाट्सएप पर बना लो, मैं व्हाट्सएप पर आपको क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है? अभी तो फिलहाल सर फिर नेटवर्किंग स्लो हो जाएगी।